आप सभी को मेरा नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे सल्फासेलेजिन दवाई के बारे में कि आपको ये दवाई किन कंडीशंस में लेनी होती है और किन कंडीशंस में आपको ये दवाई अवॉइड करनी चाहिए। ये पूरी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिरी तक देखना। देखिए, इस चैनल पर आपको ए से लेकर जेड तक दवाइयों की सीरीज़ देखने को मिलेगी, इसलिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से इस दवाई के बारे में समझाऊँगा, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को अच्छे से देखें, आखिरी तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस दवाई के उपयोगों की अगर बात करें तो इस दवाई का सबसे बड़ा उपयोग इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ में किया जाता है, इसे आईबीडी भी बोलते हैं। इसके अलावा रोमेटॉइड आर्थराइटिस मतलब जोड़ों की बीमारी में भी इस दवाई का उपयोग किया जाता है। सिम्टम्स में अगर बात करें तो देखिए, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ जो होती है वो पेट की बीमारी होती है, जिसमें पेशेंट को बहुत लंबे समय से तकलीफ़ रहती है, आंतों में सूजन रहती है, आंतों में इन्फ्लामेशन रहता है। उसकी वजह से क्या होता है, पेट बहुत ज़्यादा गड़बड़ रहता है और ये बीमारी जो होती है वो काफ़ी लंबे समय से रहती है, जिसमें दूसरी दवाइयाँ उपयोग में ली जा चुकी होती हैं, फिर भी आराम नहीं आता पेशेंट को। तो इस कंडीशन में पेशेंट का डॉक्टर चेकअप करता है और डॉक्टर को पता चलता है कि इस पेशेंट में इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ है, तो इस कंडीशन में सल्फासेलेजिन दवाई का उपयोग पेशेंट के ऊपर डॉक्टर करता है। इसके अलावा रोमेटॉइड आर्थराइटिस, देखिए पेशेंट डॉक्टर के पास में आता है और बोलता है कि डॉक्टर साहब, मुझे जोड़ों की तकलीफ़ है, जोड़ में बहुत दर्द रहता है और ये जो दर्द है वो काफ़ी सालों से है। इसके अलावा मैं दर्द की दवाइयाँ ले चुका हूँ, लेकिन सिर्फ दर्द की दवाइयाँ लेता हूँ तब तक आराम रहता है, उसके बाद में वापस दर्द होने लग जाता है। इसका मतलब जो दूसरी दवाइयाँ हैं वो सारी फेल हो चुकी हैं। इस कंडीशन में डॉक्टर चेकअप करता है, उससे पता चलता है कि पेशेंट को रोमेटॉइड आर्थराइटिस है। अब ये जो दोनों बीमारियाँ होती हैं, इन दोनों बीमारियों में सल्फासेलेजिन का उपयोग करता है डॉक्टर। देखिए, पेशेंट डॉक्टर से ये पूछता है और देखिए हम आगे समझेंगे कि किस तरीके से ये दवाई काम करती है। तो डॉक्टर से पेशेंट ये पूछता है कि डॉक्टर साहब, ये कौन सी दवाई होती है, क्या कैटेगरी है इस दवाई की। तो डॉक्टर उन्हें समझाता है कि ये सल्फोनामाइड्स दवाइयाँ होती हैं। और डॉक्टर से पेशेंट ये भी पूछता है कि डॉक्टर साहब, ये दवाई किस तरीके से काम करती है। तो डॉक्टर उन्हें समझाता है कि ये जो दवाई होती है इसका जो एक्शन है वो इम्यूनोसप्रेसिव रहता है। अब देखिए, इम्यूनोसप्रेसिव का मतलब क्या होता है। देखिए, ये जो दोनों बीमारियाँ हैं, इसको अच्छे से सुने, ध्यान से सुने कि ये जो दोनों बीमारियाँ होती हैं ये ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं, जिसमें जो इम्यून सेल्स होती हैं वो हमारे ही शरीर को नुकसान पहुंचाने लग जाती है इसके, जैसे कि आंतों में इसका असर देखने को मिलता है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज का। इसके अलावा रोमेटॉइड आर्थराइटिस में जोड़ों में असर देखने को मिलता है। तो ये जो इम्यून सेल्स होती हैं इनको ये दवाई सल्फासेलेजिन जो दवाई होती है सप्रेस करती है, तो इसलिए इसे इम्यूनोसप्रेसिव दवाई बोलते हैं। तो इस तरीके से ये जो दवाई होती है वो काम करती है। इसके अलावा देखिए, पेशेंट डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर साहब, आपने इसके बारे में समझा दिया, कि इसके एक्शन के बारे में समझा दिया, अब इसकी डोज कितनी होती है ये मुझे बताएं, मैं कितनी डोज में इसे लूँ। तो डॉक्टर उन्हें समझाता है कि देखिए, इसकी जो डोज है वो 1 ग्राम रहती है 3 से 4 टाइम के लिए एक दिन में, बड़ों में अगर बात करें। इसके अलावा रोमेटॉइड आर्थराइटिस में बात करें तो 500 mg से लेके 1 ग्राम पर डे के हिसाब से इसकी जो डोज है वो रहती है। इसके अलावा देखिए, पेशेंट से डॉक्टर ये पूछता है कि डॉक्टर साहब, इसकी मार्केट में क्या अवेलेबिलिटी रहती है। तो डॉक्टर उन्हें समझाता है कि इसकी टैबलेट्स अवेलेबल रहती हैं 500 mg की मार्केट में केमिस्ट की शॉप पर। इसके अलावा देखिए, डॉक्टर पेशेंट को ये भी समझाता है कि देखिए, इस दवाई को यदि पहले आपसे एलर्जी हुई है इस दवाई से, तो आपको इस दवाई का उपयोग नहीं करना है। इसके अलावा दूसरी दवाइयों के साथ में इस दवाई का उपयोग नहीं करना होता। इसके अलावा यदि कोई पेट की कोई दूसरी बीमारी तो नहीं है तो भी इस दवाई का उपयोग नहीं किया जाता। इसके अलावा प्रेगनेंसी में इस दवाई का उपयोग नहीं किया जाता, बिल्कुल भी उपयोग इसका वर्जित है प्रेगनेंसी के अंदर। इसके अलावा देखिए, साइड इफेक्ट्स भी डॉक्टर पेशेंट को बताता है कि देखिए, इस दवाई को आप लेंगे तो कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जो देखने को मिल सकते हैं। मेजर साइड इफेक्ट्स की अगर बात करें तो जो ब्लड सेल्स का जो काउंट है वो कम हो सकता है। इसके अलावा जो हेडेक है वो भी किसी किसी पेशेंट में देखने को मिल सकता है, और जैसे पेट से रिलेटेड जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो देखने को मिल सकते हैं, नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया। तो ऐसा नहीं होता है कि हर पेशेंट में ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले, किसी किसी पेशेंट में ही ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। इसलिए इस दवा का उपयोग आप डॉक्टर की सलाह से ही करें। और देखिए, दूसरी दवाइयों के साथ में इस दवा का उपयोग बहुत सावधानी से करना होता है और डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करें कि आप दूसरी दवाइयाँ कौन सी ले रहे हैं। देखिए, इसके अलावा इस दवाई को लेने के बाद में डॉक्टर हमेशा ब्लड सेल्स का काउंट करता है ताकि कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं आ रहा इस दवाई का। इसके अलावा पेट में दर्द कितना आराम आया ये भी मॉनिटर करता है, और जो दर्द, जोड़ों के दर्द में कितना आराम आया ये भी जो डॉक्टर है वो मॉनिटर करता है, और पेशेंट को भी सलाह देता है कि आप मॉनिटर करें कि कितना आपको आराम आया। तो देखिए, ये था सल्फासेलेजिन दवाई के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।